हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर एंशिएंट हिस्ट्री थ्रू 500 एमसीक्यू सीरीज। नाउ इस चैप्टर के पहले वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द चैप्टर्स फ्रॉम इंडस वैली टू गुप्ता एज। आज की इस वीडियो में आई विल टेल यू अबाउट द पोस्ट गुप्ता पीरियड, जिसमें हम सबसे पहले वर्धमान डायनेस्टी और द पुष्यभूति डायनेस्टीज के बारे में बात करेंगे। देन हम चालुक्यास के बारे में बात करेंगे एंड देन एट द एंड हम पल्लवास के बारे में बात करेंगे एंड बाकी कुछ और एम्पायर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड ये पूरी सीरीज आपकी खत्म हो जाएगी। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वुड लाइक टू गिव यू अ ब्रीफ समरी सो दैट आपको क्रोनोलॉजी समझ में आ जाए एंड कौन से रूलर ने किस हिसाब से अपने आप को एक्सपेंड किया एंड क्या पॉलिटिकल एंड रीजनल एस्पिरेशंस थी उनकी, वो सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो नाउ। सबसे पहले व्हाट हैपेंड वाज कि हमें पता है कि द गुप्ताज रूल्ड इन द रीजन अराउंड द नॉर्थ इंडिया। गंगा प्लेन्स में ये रूल करते थे। अब गुप्ता एज को हम गोल्डन एज के नाम से जानते हैं। वाई गोल्डन एज? बिकॉज इसके टाइम पे आर्किटेक्चर, लिटरेचर, डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत एज ए लैंग्वेज, बहुत सारा एक कल्चरल यहाँ पे अपलिफ्टमेंट हुआ हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। नाउ बट आफ्टर द गुप्ता पीरियड व्हाट हैपेंड वाज कि द लार्ज सेंट्रलाइज्ड एम्पायर इट वाज पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड। अब पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड कैसे हो गया? तो यहाँ पे कुछ हमारी एम्पायर्स थे जो फ्लरिश किए इन द प्लेस ऑफ द गुप्ता पीरियड। सबसे पहले तो अब अगर आप पोस्ट गुप्ता पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मौखारीज के बारे में पता होगा। द मौखारीज ऑफ कन्नौज, दे रूल्ड इन द एरिया अराउंड द कन्नौज। कौन सा ये एरिया था? गंगा यमुना डोआब का ये एरिया था। ओके नाउ ये जाने क्यों जाते हैं पता है? वाई आर दे फेमस? बिकॉज दे हैड द मैट्रिमोनियल अलायंस विद द पुष्यभूतिज, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट थे हमारे ये पुष्यभूति डायनेस्टी, जो कि हरियाणा में यहाँ पे रूल करते थे, हरियाणा के थानेसर में। नाउ ये डायनेस्टी की अगर मैं बात करूं तो हर्षवर्धन की डायनेस्टी है, जिसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चन आज सॉल्व भी करने वाले हैं। एंड ये जाने किस लिए जाते हैं? ये जाने इसलिए जाते हैं क्योंकि इन्होंने जो है वो थानेसर से अपना कैपिटल शिफ्ट किया था कन्नौज। इन्होंने कन्नौज को कैप्चर किया था। ठीक है, इनके बारे में समझ में आ गया। सब्सिक्वेंटली अगर तीसरे रूलर्स की मैं बात करूं तो वो थे मैत्रकाज। इन पे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एंड एक्सप्लेनेशन में मैं इनके बारे में भी बताऊंगा। अब ये जो मैत्रिकास थे ना, ये वल्लभी और जो गुजरात का एरिया है वहां पे ये रूल करते थे। ठीक है, नाउ इनके ही टेन्योर में वल्लभी इमर्ज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड लर्निंग। ओके, इसके अलावा जब मैं आपको पुष्यभूति डायनेस्टी बताऊंगा ना, तब वहां पे आप एक नए रूलर का जिक्र सुनोगे जिसका नाम था शशांक का। अब शशांक ने हर्षवर्धन के ब्रदर को मार दिया था एंड इसी चीज का एवेंज लेने के लिए हर्षवर्धन ने शशांक को बाद में किल किया था। अब ये शशांक किन से रिलेटेड है? तो ये गौडास डायनेस्टी से रिलेटेड है, जिन्होंने बंगाल के पीरियड में रूल किया था। नाउ दीज आर नोन एज द ऑपरेसर ऑफ बुद्धिज्म ऑल्सो। क्यों इनको ऑपरेसर ऑफ बुद्धिज्म बोला जाता है पता है आपको? इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि बोधि ट्री जो है ना, बोधि ट्री, ये शशांक ने ही कट करवाया था, इसको काट दिया था बोधि ट्री को ना। बोधि ट्री कहाँ है? ये गया में है। गया में क्या हुआ था? एनलाइटमेंट हुआ था बुद्धा का। ओके, समझ में आ गया। अब लेट्स नाउ मूव टुवर्ड्स दी डायनेस्टी वाइज हम देखेंगे चीजों को एंड हम क्रोनोलॉजिकली चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वेयर वॉज द पुष्यभूति और वर्धमान डायनेस्टी फाउंडेड? सो इन दी एक्सप्लेनेशन पार्ट मैंने आपको बताया था ये पुष्यभूति डायनेस्टी जो थी ना, ये हमारी थानेसर में थी। अब इफ वी टॉक अबाउट द पुष्यभूति डायनेस्टी, तो ये प्रेजेंट डे कुरुक्षेत्र हरियाणा में फ्लरिश किया। ये फ्यूडेटरीज थे गुप्ता के, गुप्तास के फ्यूडेटरीज थे। एज आई हैव टोल्ड यू कि गुप्ता पीरियड जो है ना वो फ्रेगमेंट हो गया था, तो फ्रेगमेंटेशन में इन्होंने हरियाणा के साइड यहाँ पे रूल किया था। अब पहले तो ये फ्यूडेटरीज थे गुप्ता के, बट लेटर ये इंडिपेंडेंट हो गए। कब? जब ह्यूना का इन्वेजन हुआ था स्कंदगुप्त के टाइम पे।
ह्यूनास का इन्वेजन हमने देखा ना स्कंदगुप्त के टाइम पे हुआ था, तो ये स्कंदगुप्त के टाइम पे जब ह्यूना इन्वेजन हुआ था, देन दे बिकेम इंडिपेंडेंट. नाउ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द वर्धना डायनेस्टी इज प्रभाकर वर्धन. ओके, वर्धन डायनेस्टी यहां से भी आप डिराइव कर सकते हो, पीछे टाइटल वर्धन यहाँ पे है हमारे पास ऑलरेडी. ठीक है, तो प्रभाकर वर्धन वॉज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर. नाउ कैपिटल इनका कहाँ था? कैपिटल इनका था थानेश्वर. कन्नौज लेटर इट बिकेम द हर्षाज कैपिटल, ये हम आगे आने वाले टाइम पे देखेंगे. नाउ हु इज कंसिडर्ड द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ वर्धन डायनेस्टी? अभी मैंने बताया ही वॉज प्रभाकर वर्धन. ओके, सो ये चीज आप ध्यान में रखना. अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूं प्रभाकर वर्धन के सन्स कौन थे, तो एक तो हर्षवर्धन थे एंड एक था राज्यवर्धन. ओके, नेक्स्ट थे हु मर्डर्ड ग्रहवर्मन द मौखारी रूलर ऑफ कन्नौज. सो देवगुप्त ही वॉज द रूलर ऑफ मालवा हु मर्डर्ड द मौखारी रूलर ऑफ कन्नौज. अब क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं एक शॉर्ट स्टोरी. अब प्रभाकर वर्मन जो थे ना, प्रभाकर वर्धन के बाद इनका जो एल्डेस्ट सन था राज्यवर्धन, ही असेंडेड द थ्रोन. अब राज्यवर्धन ने जब थ्रोन असेंड किया था, जब थ्रोन पे ये बैठा था, देन जो अभी नाम बताया ना मैंने ग्रहवर्मन, हु वॉज द मौखारी रूलर ऑफ कन्नौज. ठीक है, एंड ही वॉज द हस्बैंड ऑफ द राज्यश्री हु वॉज द सिस्टर ऑफ राज्यवर्धन. ही वॉज मर्डर्ड बाय द देवगुप्ता. देवगुप्ता ने मर्डर कर दिया था इनका, हु वॉज अ रूलर ऑफ मालवा. ठीक है, अब ये जो देवगुप्त था ना, इसको सपोर्ट था शशांक का. अब ये मुझे पता है कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट मैं एक शॉर्ट बता रहा हूं आपको ताकि आपको कंटेम्परेरी डायनेस्टीज जो है ना वो ध्यान में रहें. तो देवगुप्ता को अलायंस था शशांक का, गौड़ाज ऑफ बंगाल जिनके बारे में मैंने बताया था. ओके, नाउ इसके बाद इन्हीं लोगों ने मिलके कन्नौज को कैप्चर कर लिया था, एंड जो राज्यश्री हैं हु वाज द वाइफ ऑफ ग्रहवर्मन, इनको जो है वो इम्प्रिजन कर लिया था. ओके, ये बेसिकली आइडिया है. बाद में हर्षवर्धन ने बदला लिया था सबका. तो यही यहाँ पे है हु मर्डर्ड ग्रहवर्मन. सो ये देवगुप्त ने मर्डर किया था, हु वाज द रूलर ऑफ मालवा, एंड सपोर्ट किसका मिला था? सपोर्ट मिला था शशांक का, हु वाज द फेमस रूलर ऑफ गौड़ाज ऑफ बंगाल. नाउ हु किल्ड राज्यवर्धन? राज्यवर्धन को अल्टीमेटली शशांक ने मारा था. मैंने आपको शुरू में बताया था हर्षवर्धन ने अपने भाई की मौत का बदला लिया था बाद में जाके. ओके, राज्यवर्धन killed Devagupta, but Rajyavardhana was subsequently killed by Shashank, the ruler of God in Bengal. अब ये तो एक बेसिक आइडिया था अबाउट द रूलर्स, इसीलिए मैंने ज्यादा इस पे आपको एक्सप्लेन भी नहीं किया. अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा हर्षा के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. सो लेट अस सी दिस. इन विच ईयर डिड हर्षवर्धन असेंड द थ्रोन एंड स्टार्ट द हर्षा एरा? अब हर्षा एरा स्टार्ट हुई थी 606 एडी में. अब लेट अस सी समथिंग अबाउट हर्षा. सबसे पहले तो ही किल्ड राजवर्धन एंड कॉल्ड शिलादित्य, एंड देन ही स्टार्टेड द हर्षा एरा. अब दो ब्रदर थे, ये जो नाम है ना ये राज्यवर्धन है, एंड वन वॉज राज्यवर्धन जो हम आगे देखेंगे जिसको शशांक ने मारा था. हर्षा इन द लाइन ही यूनिफाइड कन्नौज एंड मेड इट एज इट्स कैपिटल. Also he conquered the area of Magad and Shashank Empire जो कि बंगाल में था, and that is the reason why he is known as one of the most important ruler. Now he defeated Dhruvasena who was the Maitrika ruler of Vallabhi. Now हर्षा अभी तक विक्टोरियस था एंड हर्षा ने एक भी यहाँ पे वॉर को नहीं हारा था. बट व्हाट हैपेंड व्हाइल क्रॉसिंग डेक्कन वाज, हर्षा का पाला पड़ गया पुलिश्किन टू से, who was the famous ruler of चालुक्य डायनेस्टी, एंड पुलिश्किन टू ने हर्षा को डिफीट कर दिया. एंड इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है इट इज गिवन इन द आई-होल इंस्क्रिप्शन. अब ये जो आई-होल इंस्क्रिप्शन है ना, इट इज रिटन बाय द कोर्ट पोएट ऑफ पुलश्किन टू. कौन थे वो? तो रवि कीर्ति. ये दोनों
इंस्क्रिप्शन भी इंपॉर्टेंट है एंड द कोर्ट पोएट ऑफ पुलस्किन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों चीज आप ध्यान में रखना। नाउ हर्षा वॉज सो फेमस दैट द चालुक्य रूलर्स डिस्क्राइब्ड हर्षा एज द सकलोटापथेश्वरा, सकलोटापथेश्वरा, दैट इज लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ। टेरिटरी की बात करें अगर हर्षा की, तो नॉर्थ इंडिया, ईस्टर्न राजस्थान, गंगा वैली अप टू असम, ये सारा रीजन जो है वो हर्षवर्धन के अंडर आया करता था। नाउ ही ऑल्सो हैड द डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद चाइना। ह्यून सैंग ने विजिट किया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षा एम्पायर। नाउ हर्षा के टाइम पे यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज हुई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नाउ वो क्या थी? सबसे पहले थी कन्नौज में असेंबली हुई थी एंड सेकेंड असेंबली हुई थी प्रयाग में। अब जो कन्नौज की असेंबली थी ना, इट वाज इन द ऑनर ऑफ ह्यून सैंग एंड पॉपुलराइज किया गया था इसमें महायान बुद्धिज्म को। नाउ ऑन द अदर हैंड जो असेंबली प्रयाग में हुई थी ना, दिस वॉज रिलीजियस फेस्टिवल। यहाँ पे जो हर्षवर्धन थे इन्होंने सेलिब्रेट किया था रिलीजियस फेस्टिवल एट द एंड ऑफ एवरी 5 years, जिसको आज कुंभ के नाम से जाना जाता है या कुंभ मेला के नाम से जाना जाता है। ओके, सो कुंभ जो स्टार्ट हुआ था ना, इट इज बिलीव दैट वो हर्षा के टाइम से ही स्टार्ट हुआ था। ये एक बेसिक आइडिया है हर्षवर्धन के एम्पायर के बारे में। मुझे लगता है अब आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं इस चैप्टर में, सो बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट जितना मैं बता रहा हूँ उतना अगर आप कर लोगे तो क्वेश्चंस को आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है ना। हर्षा शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम थानेश्वर टू कन्नौज, ये हमने देखा था। यहाँ पे प्रयाग में क्या हुआ था? समिट मान लेते हैं हर्षा ने करवाया था। ओके, कन्नौज वॉज द सेकेंड कैपिटल ऑफ हर्षा। Which ruler inflicted a decisive battle on Harsha on the banks of Narmada? अभी मैंने आपको क्या बताया? पुलाकेशिन II of the Chalukyan dynasty, इन्होंने हर्षा को हराया था। So B is the correct answer. Next is which Chinese pilgrim visited India during Harsha's reign and spent 8 years in his dominion? अब ह्यून सैंग, दिस इज एन इजी क्वेश्चन। फाहियन के बारे में बात करें तो चंद्रगुप्त वन के टेन्यर में फाहियन इज रिलेटेड टू मेगास्थनीज, किसके टाइम पे आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया। करेक्ट है, समझ आ गया। नाउ विच सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म डिड हर्षा सपोर्ट एज पोर्ट्रेट बाय ह्यून सैंग? हमने देखा था कन्नौज में एक असेंबली हुई थी टू ऑनर ह्यून सैंग, उसमें महायान बुद्धिज्म को प्रमोट किया गया था। वहीं अगर मैं बात करूं सेकेंड असेंबली की, तो वो कहां पे हुई थी? प्रयाग में हुई थी। एंड इट इज बिलीव्ड दैट कुंभ जो था वो स्टार्ट इसी टाइम पीरियड के अराउंड हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज वॉज नॉट रिटन बाय हर्षवर्धन? अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां से क्वेश्चन आते हैं। ना यहाँ पे आपको सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी है, बाकी आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी 3 लिटरेचर जो हैं वो हर्षवर्धन ने लिखे थे जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो है नागानंद, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका, ये 3 हर्षवर्धन ने लिखे थे। बाण भट्ट ने लिखा था हर्षचरित एंड कादम्बरी, and Mayur, he was also a writer, he wrote Mayur Shataka and Surya Shataka. Okay, so यहाँ पे क्वेश्चन है कि which of the following plays was not written by Harshvardhan? तो नागानंद लिखा था, रत्नावली लिखा था, प्रियदर्शिका लिखा था, but हर्षचरित was written by बाण भट्ट। आई होप कि अब आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। Now who was the author of कादम्बरी? अभी मैंने बताया बाण भट्ट ने लिखी थी कादम्बरी। ओके, हर्षा ने क्या लिखी थी? हर्षा ने लिखी थी नागानंद, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। भर्तृहरि wrote नीति शताका, रवि कीर्ति wrote the A whole inscription. Now according to ह्यून सैंग how was नालंदा यूनिवर्सिटी मेंटेन्ड? सो ह्यून सैंग किसके टाइम पे था? हर्षा के टाइम पे था। वहां पे इंफॉर्मेशन मिली थी कि 200 विलेजेस की रेवेन्यू से नालंदा यूनिवर्सिटी को मेंटेन किया जाता था। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन था, तो कुमार गुप्त वॉज द फाउंडर ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट इज द कन्नौज असेंबली वॉज हेल्ड हेल्ड टू ऑनर विच पर्सन? अब इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है? मैंने आपको बताया था ह्यून सैंग। बाण भट्ट ने 2 बुक्स लिखी थी हर्षा के टाइम पे। पुलाकेशिन II
से रिलेटेड है, तो ऐहोल इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड है। हु इज शशांक, तो द गौड़ा रूलर ऑफ बंगाल। अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैंने जिस हिसाब से आपको बता दिया है। हर्षा यूज टू सेलिब्रेट रिलीजियस फेस्टिवल एवरी 5 years एट विच प्लेस? प्रयाग, ये मैंने बताया था, बिकॉज प्रयाग में एन असेंबली वॉज हेल्ड बाई हर्षा। हु यूसर्व्ड द थ्रोन आफ्टर द हर्षा's डेथ? हिज मिनिस्टर अरुणा शिवा। इन्होंने हर्षा की डेथ के बाद में रूल करना स्टार्ट कर दिया था। Which ruler of Vallabi did Harsha defeat and later make his son-in-law? अब इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि ध्रुव सेना 2, जब मैं आपको इंट्रोडक्शन बताया था तो मैंने आपको बताया था कि हर्षा ने डिफीट किया था ध्रुव सेना 2 को, एंड वहां पे मैंने आपको बताया था कि मैत्रिका रूलर जो थे इनका मैट्रिमोनियल अलायंस था किनके साथ? तो पुष्यभूति डायनेस्टी के साथ। ओके, हर्षा ने डिफीट किया था ध्रुव सेना 2 को, बट ही डिड नॉट अनेक्स द एरिया, बट अपनी जो डॉटर है वो मैरिज कर दी थी विथ ध्रुव सेना 2। सो यहाँ पे आपके लिए रूलर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हर्षवर्धन हैड द मैट्रिमोनियल अलायंस विद द मैत्रिका रूलर्स ऑफ द वल्लभी विच इज इन प्रेजेंट डे गुजरात, एंड मैत्रिका रूलर्स के अंदर ही Vallabhi developed as an important center of art. Who is the author of Niti Shataka, Shringar Shataka, Vairagya Shataka? So this is Bhartrihari. Harsha's administration was distinct from the Guptas because it was, अब ये जो है this is related to the administration. तो गुप्तास के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी सी ज्यादा सेंट्रलाइज थी, बट ड्यू टू दैट फ्यूडेटरीज जो थे गुप्तास के टाइम पीरियड में भी थे, बट हर्षा के टाइम पे वो और ज्यादा फ्यूडल और डिसेंट्रलाइज हो गए। ओके, जिसमें कि खुद जो थानेश्वर और पुष्यभूति डायनेस्टी थी ना, ये खुद एक फ्यूडेटरी थी गुप्ता पीरियड के टाइम पे, बट इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था आफ्टर द ह्यूना इन्वेजन। ये मैंने आपको बता दिया है। नाउ द चालुक्य रिकॉर्ड दैट डिस्क्राइब हर्षा बाय विच टाइटल? तो ये भी मैंने आपको बताया है, टाइटल क्या था? तो सकलोत्तरा पथेश्वरा, दिस वाज द टाइटल। दैट इज द अदर नेम इसका क्या था? लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ। एंड पुलाकेशिन 2 से वॉर से जब पुलाशेकिन 2 के साथ वॉर हुआ था, इसके पहले हर्षा डिडंट इवन लूज अ सिंगल फाइट। वो पहली फाइट थी जो हर्षा ने हारी थी। हर्षा सेंट एन एनवॉय टू which Chinese emperor in 641 AD? ताइत्सुंग। दिस इज अ प्रीटी मच फैक्चुअल क्वेश्चन, दैट इज वाई इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट 2 यहां से स्टार्ट है, विच इज अबाउट द चालुक्यास ऑफ वातापी। एंड चालुक्यास के बारे में जब हम स्टडी करेंगे, सबसे पहला जो हम स्टडी करेंगे ना, वो होने वाला है पुलाकेशिन 2 के बारे में ही, बिकॉज ही डिफीटेड हर्षा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चालुक्यास ऑफ वातापी। नाउ इनकी जो कैपिटल थी वो वातापी या बदामी थी, विच इज सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे कर्नाटका। नाउ द मोस्ट फेमस रूलर वॉज पुलाकेशिन 2 हु डिफीटेड हर्षवर्धन ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा। नाउ ये जो इंफॉर्मेशन है दैट दिस चालुक्यन लीडर डिफीटेड हर्षा, दिस वी कैन फाइंड इन द ऐहोल इंस्क्रिप्शन विच इज रिटन बाय रवि कीर्ति। ऑल्सो हमने ये देखा है ह्यून सैंग ने विजिट किया था हर्षा के कोर्ट में। तो एक और पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि ह्यून सैंग ने ही विजिट किया था पुलाकेशिन 2, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं चालुक्यास के टाइम पे भी विजिट किया था। नो, एक पल्लवा रूलर थे जिनका नाम था नरसिम्हा वर्मन। अब इनके बारे में हम अभी पार्ट 3 में पढ़ेंगे इसी वीडियो में। हु वॉज ऑल्सो नोन एज ममला। He invaded the Chalukyan kingdom and he defeated Pulakeshin 2. अब यहाँ पे हमने क्रोनोलॉजी देखी कि सबसे पहले तो हर्षा को डिफीट किया किसने? तो पुलाकेशिन 2 ने। ओके, अब पुलाकेशिन 2 को भी डिफीट किया किसने? तो नरसिम्हा वर्मन ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। ओके, नाउ अब ये नरसिम्हा वर्मन है, ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है क्योंकि इन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया था वतापी कोंडा। अब वतापी कोंडा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि चालुक्यस की कैपिटल वतापी हुआ करती थी,
तो बिकॉज दिस नरसिम्हा वर्मन डिफीटेड पुलकेशिन II ऑफ चालुक्य, तो टाइटल ले लिया वतापी कोंडा, मतलब दी कॉन्करर ऑफ वतापी, क्योंकि वतापी तो कैपिटल होती थी। समझ में आया? अगर आप चीजों को इस तरीके से पढ़ोगे ना तो वो बहुत इंटरेस्ट आपको आएगा इन चीजों में, ठीक है। देन अल्टीमेटली जो था हमने देखा पल्लवाज ने डिफीट किया यहाँ पे चालुक्यंस को, एंड चालुक्यंस को सबसे लास्ट में डिफीट किया राष्ट्रकूटाज। अब ये राष्ट्रकूटाज हमारे मिडेवल इंडिया का पार्ट है, सो सून ये मिडेवल इंडिया की भी मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा। ओके, सो अल्टीमेटली चालुक्यस को रिप्लेस किया था राष्ट्रकूटाज ने। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस ऑन चालुक्यस। वेयर डिड द चालुक्य एस्टैब्लिश देयर कैपिटल? सो ये वतापी और बदामी। बात करूं मैं कांची की, तो पल्लवास की कैपिटल थी कांची। ओके, होयसलास की द्वार समुद्र। ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे, ये मिडेवल हिस्ट्री का पार्ट है तो हम इसको मिडेवल हिस्ट्री में कवर करेंगे। हु इज लिस्टेड एज द फाउंडर ऑफ द चालुक्यस ऑफ वतापी? अब हु वाज द फाउंडर? सो द फाउंडर वाज जयसिम्हा। जयसिम्हा इज कॉल्ड एज द फाउंडर ऑफ चालुक्यस ऑफ वतापी। अभी जब ये वीडियो के लास्ट में हम क्वेश्चन नंबर 42 के अराउंड से जब हम क्वेश्चंस को करेंगे ना, तब मैं आपको वहां पे बताऊंगा बहुत सारी डिफरेंट किंगडम्स एंड उनकी कैपिटल, उनको याद कर लेना, आपका आधा से ज्यादा काम हो जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं वो, तो उसको जरूर कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आईहोल इंस्क्रिप्शन इज ए यूलॉजी रिटन बाय हूम? सो ये रवि कीर्ति ने लिखी थी, वी ऑल नो दैट। हरिसेना के बारे में बात करें तो समुद्रगुप्त के टाइम पे ही इज नोन फॉर, एंड हरिसेना ने क्या लिखा था? तो प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। बाणभट्ट, ठीक है। देन रवि कीर्ति ड्यूरिंग द पुलकेशिन II, कालिदास ड्यूरिंग चंद्रगुप्त II टाइम, चंद्रगुप्त II के टाइम पे थे, एंड ही वाज अमंग वन ऑफ द नवरत्नास। नेक्स्ट इज पुलकेशिन II sent an ambassador to which Persian king in 625 AD? So खुसरो II, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं वो। Now which style of temple architecture did Chalukyas begin? अब अगर मैं बात करूं चालुक्यास के बारे में, तो चालुक्यास ने स्टार्ट किया था विसारा स्टाइल, एंड ये जो विसारा स्टाइल स्टार्ट हुआ था ना, ये अपने पीक पे पहुंचा था ड्यूरिंग दी राष्ट्रकूटास पीरियड। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि चोलाज आर वेरी मच नोन फॉर द द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ओके, बट ये द्रविडियन स्टाइल की शुरुआत पता है कहां से हुई थी? पल्लवास से हुई थी, जिनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। एंड इन पल्लवास की ही लीगेसी को चोला ने बाद में डेवलप किया था, एंड द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर और फ्लरिश हुआ था। ना बात करें अगर चालुक्यन टेम्पल के बारे में, तो विस्तारा स्टाइल की अगर मैं बात करूं तो जिनेंद्र टेम्पल, लद खान टेम्पल एंड दुर्गा टेम्पल आर वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ विस्तारा स्टाइल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नगाड़ा स्टाइल आर्किटेक्चर, सो पापनाथ टेम्पल एट पतडक्कल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टेम्पल की प्लेस पूछते हैं वो। ओके, तो पापनाथ टेम्पल एट पतडक्कल। एंड मैं अगर द्रविड़ स्टाइल की बात करूं तो विरूपक्षा टेम्पल एंड संगमेश्वरा टेम्पल, ये द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर था ड्यूरिंग द चालुक्य पीरियड। लेट अस नाउ सी द क्वेश्चंस। विच स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डिड चालुक्यन बिगिन? इन्होंने स्टार्ट किया था विसारा स्टाइल। ओके, विसारा और टेक्कन। Now, which town is called a town of temples because it contains about 70 temples? So this is Aihole. Aihole में around 70 temples थे, ठीक है। That is the reason why it is known as the town of temples. Next देखते हैं, who overthrew the Chalukyas in 757 AD? सो मैंने बताया था आपको चालुक्यास को रिप्लेस किया था राष्ट्रकूटास ने। विच टेम्पल एट आईहोल इज एट्रीब्यूटेड टू गॉड सूर्य? सो दिस इज लडखान टेम्पल। दिस वाज इन द स्टाइल ऑफ विसारा आर्किटेक्चर, ठीक है। पापनाथ टेम्पल हमारा नगाड़ा आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल था ड्यूरिंग दिस पीरियड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, Who composed the Jinendra temple or Megutti temple at Aihole? Ravi Kirti. Important है because Ravi Kirti was the court poet of Pulakeshin II,
दैट इज वाई ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट इज द विरूपाक्षा टेम्पल एट पट्टादकल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच आर्किटेक्चरल स्टाइल? सो दिस इज द्रविड़ स्टाइल, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है अबाउट दी पल्लवास ऑफ कांची। अब इनकी ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड वाज कि चालुक्याज एंड पल्लवास ये दोनों कंटिन्यूअसली फाइट करते थे एक दूसरे के साथ टू एस्टैब्लिश द कंट्रोल ओवर द कृष्णा एंड द तुंगभद्रा दोआब, एंड दैट इज द रीजन वाई ये हमने देखा था कि नरसिम्हा वर्मन हु वाज आल्सो नोन एज ममला, he attacked the Chalukyas, he defeated the Chalukyas, and ultimately he adopted the title of Vatapi Konda because he conquered Vatapi. Okay. Now, the Pallavas are also credited to spread this Indian culture in the Southeast Asia. फिर मैंने आपको बताया था पल्लवा ने स्टार्ट किया था द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जो कि पीक पे गया था अपने चोलास के टाइम पे। अब यहाँ पे सम ऑफ द ग्रुप ऑफ टेम्पल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब महेंद्र वर्मन ग्रुप के भैरव कोना टेम्पल एंड अंतेश्वर टेम्पल है। ममला ग्रुप ऑफ जो टेम्पल्स थे ना, इनको स्टार्ट किया था नरसिम्हा वर्मन ने। अभी हमने देखा ही वॉज नोन एज ममला, तो नरसिम्हा वर्मन ने स्टार्ट किया था, जिसमें कि शोर टेम्पल्स, रथ टेम्पल है जो महाबलीपुरम में, विच इज ऑल्सो नोन एज सप्त पगोडा, ये नरसिम्हा वर्मन ने डेवलप किया था। राजसिम्हा ग्रुप की मैं बात करूं तो नरसिम्हा वर्मन 2 ने ये स्टार्ट किया था, एंड इनका शॉर्ट नेम जो टाइटल की मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट टाइटल तो राजसिम्हा था। इन्होंने कैलाशनाथ टेम्पल डेवलप किया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो शोर टेम्पल एट ममलापुरम, एंड इसके अलावा मैं बात करूं तो वैकुंठ पेरुमल टेम्पल डेवलप करवाया। अब अपराजित की मैं बात करूं तो नंदी वर्मन वॉज नोन एज अपराजित, एंड इन्होंने इस्टेब्लिश किया था मुक्तेश्वर टेम्पल, मतंगेश्वर टेम्पल, परशुमेश्वर टेम्पल। ठीक है, ये मुझे पता है बहुत ज्यादा फैक्ट्स हैं इस चैप्टर में, बट यू कैन डू नथिंग, बस इसको एक बार सुन के नोट्स बना लेना, एंड इस चैप्टर को 2 से 3 बार सुन लेना। क्वेश्चंस आप एग्जाम में एलिमिनेट करके सॉल्व कर पाओगे। ठीक, नाउ कैपिटल क्या था पल्लवास का? तो कैपिटल था हमारा कांची। वतापी किसका कैपिटल था? चालुक्यास का था। ठीक है, अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं कन्नौज की, तो हर्षा की सेकेंड कैपिटल थी कन्नौज, इस चीज को आप भूलना मत। नेक्स्ट है हु इज लिस्टेड एज द फाउंडर ऑफ पल्लवास ऑफ कांची? तो सिम्हा वर्मन इज नोन एज द फाउंडर ऑफ पल्लवास ऑफ कांची। अब इनको माना जाता है कि दीज वेयर द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल हिंदूज। ओके, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल हिंदूज थे ये। नाउ विच पल्लवा रूलर assumed the title of Vatapi Konda? So this is an easy one, नरसिम्हा वर्मन 1। अब ये याद रखना, ये नरसिम्हा वर्मन 1 था, मामला 2 भी था, बट 2 का टाइटल राजसिम्हा था। ओके, सो इन चीजों को आप ध्यान रखना। द रथ टेम्पल सप्त पगोडाज एट ममलापुरम वेर बिल्ट बाय, ये मैंने बताया आपको, नरसिम्हा वर्मन 1। एंड ये जो टेम्पल्स थे ना, इनको ममला ग्रुप ऑफ टेम्पल्स बोलते थे हम। नाउ द शोर टेम्पल एट ममलापुरम, अब ये तो जो थे ये रथ टेम्पल है, विच वेर मेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नरसिम्हा 1। बट शोर टेम्पल्स एट ममलापुरम दीज बिलोंग टू द राजसिम्हा ग्रुप, एंड राजसिम्हा किसका टाइटल था? राजसिम्हा टाइटल था नरसिम्हा वर्मन 2 का। एंड इनके पीरियड में ही कैलाशनाथ टेम्पल भी बिल्ट किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। हु बिल्ट द कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची? मैंने अभी बताया आपको, नरसिम्हा 2। टाइटल क्या था? राजसिम्हा। नरसिम्हा 1 का टाइटल क्या था? तो ममला। महेंद्र वर्मन 1 का टाइटल क्या था? तो ये महेंद्र वर्मन ही था। एंड नंदी वर्मन का टाइटल क्या था? तो अपराजित।
ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ सकता है, तो ध्यान में रखना आप लोग। द पल्लवा sculpture Descent of the Ganges Arjuna Penance is located in Mamlapuram. द पल्लवा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इज नोन एज, ये मैंने आपको बताया है, ये था हमारा द्रविड़ स्टाइल। एंड पीक पे कब पहुंचा था? चालुक्यास के टाइम पे, सॉरी चोलास के टाइम पे। विसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर स्टार्ट किसने किया था? चालुक्यास ने किया था। पीक पे किन के टाइम पे पहुंचा? पीक पे पहुंचा राष्ट्रकूटास के टाइम पे। गंधारा आर्ट को किसने स्टार्ट किया था? कुशाना ने स्टार्ट किया था। नगारा आर्किटेक्चर किसने स्टार्ट किया था? गुप्ताज ने किया था। रिवीजन हो गया यहाँ पे भी। टिल 8th century AD पल्लवा इन्फ्लुएंस वाज प्रीडोमिनेंट इन विच फॉरेन कंट्री? मैंने आपको साउथ ईस्ट एशिया बताया था। इसमें बताओ साउथ ईस्ट कहाँ है? कंबोडिया में है, मतलब कंबोडिया साउथ ईस्ट में ऑब्वियसली। विच पल्लवा रूलर इज एसोसिएटेड विद द अपराजित ग्रुप ऑफ आर्किटेक्चर? सो दिस वाज द लास्ट ग्रुप हु वाज नोन एज नंदीवर्मन अपराजित। एग्जाम्पल क्या है? मुक्तेश्वर टेम्पल इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर। अब यहाँ पे अदर डायनेस्टीज की बात है। अब अगर मैं आपको बताऊं, शॉर्ट में बता देता हूं 4-5 नाम। ओके, डायनेस्टीज बता देता हूं, फाउंडर बता देता हूं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बताऊंगा 5-6, बाकी क्वेश्चंस में अगर आपको मिलेंगे तो आप सॉल्व कर लोगे। चालुक्याज। अब चालुक्याज की कैपिटल क्या थी? तो वातापी थी। फाउंडर कौन था? फाउंडर वाज जयसिम्हा। नेक्स्ट इज गुप्ताज। ये वैसे मैंने गुप्ता पीरियड के टाइम पे बताया था, बट स्टिल गुप्ताज की कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र थी। हु वाज द फाउंडर? श्रीगुप्ता। चंद्रगुप्त मत समझ लेना, श्रीगुप्ता वाज फाउंडर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कदम्बाज, कदम्बाज ऑफ वनवासी। नाउ हु वाज द फाउंडर? तो मयूर शर्मन वाज द फाउंडर। अब किंगडम ऑफ गॉड, कहां पे गॉड था? ये बंगाल में था। फाउंडर का नाम मैंने आपको अभी बताया है, शशांक वाज द फाउंडर ऑफ दिस पीरियड। थानेश्वर, थानेश्वर का फाउंडर अभी मैंने आपको पुष्यभूति बताया था। मैत्रिकाज, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। मैत्रिकाज ऑफ वल्लभी। हु वाज द फाउंडर? सो फाउंडर वाज भत्तरका। ओके, देन अगर मैं बात करूं पल्लवाज, पल्लवाज ऑफ कांची। हु वाज द फाउंडर? तो द फाउंडर ऑफ पल्लवाज ऑफ कांची वाज सिम्हावर्मन। नेक्स्ट जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो थे वकाताकाज। नो, हु वाज द फाउंडर? तो विंध्या शक्ति वाज द फाउंडर ऑफ वकाताकाज। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट किंगडम्स एंड उनकी कैपिटल मैंने आपको बता दिया। बाकी हम क्वेश्चंस में देखते हैं। ना हु फाउंडेड द किंगडम ऑफ गॉड, ये भी हमने देखा, शशांक ने फाउंड किया था। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ गंगाज ऑफ तलाकड़। अब ये यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ, तो कोनकानी वर्मा वाज द फाउंडर। बात अगर मैं करूं यहाँ पे मयूर शर्मन की, तो कदम्बाज का फाउंडर मयूर शर्मन था। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कोडुंगोंग की, तो पांड्यास थे ना, पांड्यास का भी तो एम्पायर था। कहाँ पे कैपिटल थी? मदुरई में थी। इसके फाउंडर थे कोदुंगो। अब विद्याशक्ति की मैं बात करूं तो वकाताकाज के फाउंडर थे। कदम्बाज ऑफ वनवासी, हु वाज द फाउंडर? अभी मैंने बताया, मयूर शर्मन वाज द फाउंडर। इजी है ये तो। फाउंडर ऑफ मैत्रिकाज ऑफ वल्लभी, ये भी मैंने बताया है, भद्रका वाज द फाउंडर। ध्रुव सेना की अगर मैं बात करूं, कौन थे? अभी मैंने चैप्टर में आपको बताया था। ओके, हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौखारीज ऑफ कन्नौज? सो यज्ञवर्मन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेना। द पापनाथ टेम्पल एट पटदक्कल इज बिल्ट इन विच स्टाइल? तो मैंने क्या बताया था आपको, पापनाथ टेम्पल पटदक्कल में ये नगारा स्टाइल था। एंड ये किसके पीरियड का टेम्पल है? तो चालुक्यास के टाइम का टेम्पल है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, विच रीजन वॉज नोन एज टोंडाई मंडलम?
So this is land of creepers, Pallava territory. This region was known. The Vakataka dynasty was followed by which power in Deccan? मैंने आपको क्या बताया था, वकाताकास के बाद आए थे चालुक्यास, चालुक्यास के बाद आए थे राष्ट्रकूटास. नेक्स्ट है हमारा हु वाज द फाउंडर ऑफ द लेटर गुप्तास ऑफ मगध मालवा? सो दिस इज कृष्णा गुप्ता. एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा ड्यूरिंग हर्षास पीरियड हु वाज द रूलर ऑफ द किंगडम ऑफ थानेश्वर्स फाउंडर? सो दिस वाज पुष्यभूति. सो विद दिस हमारे 50 क्वेश्चंस कवर्ड हैं. यहाँ पे हमने 3 किंगडम्स के बारे में बात की. सबसे पहले पुष्यभूति डायनेस्टी, देन हमने चालुक्यास के बारे में बात की, एंड देन अल्टीमेटली हमने पल्लवास के बारे में बात की. ये पूरी सीरीज आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की कंप्लीट हो गई है. अगर आपने देखी है तो कमेंट करके बिल्कुल बताना, जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, ये पूरी सीरीज कैसी लगी, एंड कमेंट्स में ये भी बताना कि नेक्स्ट सीरीज मैं कौन से सब्जेक्ट पे शुरू करूं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं बाकी की तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी. प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एंड आई बटन में भी, वहां से आप देख सकते हैं. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू फॉर विजिटिंग द चैनल. सो कीप स्टडिंग.